एक महंत जी थे, उनके मन में आया कि परशुराम देवाचार्य जी के शिष्य इतना सुंदर सुंदर सत्संग करते हैं, तो कभी इनके गुरुजी को भी मैं प्रत्यक्ष में जाके सत्संग सुनूं, दर्शन करूं। तो रजोगुणी महंत जी थे आश्रम के किसी के, वो महंत जी आए और देखा यहां ठाट बाट। वो कहने लगे ये काहे के संत, ये तो राजा महाराजा जैसे रह रहे हैं, संतों को तो विरक्त त्याग में रहना चाहिए, ये तो तपस्वी होते हैं संत, विरक्त होते हैं, लेकिन इनके ठाट। और जब देखा चांदी के सिंहासन पर बैठे हुए हैं और दो सेवक संत रूप में चमर कर रहे हैं, चांदी की डंडी वाले चमर, और दो छड़ी लेकर खड़े हैं चांदी की, और कोई पंखे से हवा। अरे क्या ठाट बाट, काहे के बाबा जी, ये क्या दुनिया को शिक्षा देंगे। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या प्रवचन। और प्रवचन हो रहा था, बैठ के प्रवचन सुना। और प्रवचन क्या कर रहे थे, तन सगा ना मन सगा, सगा ना ये संसार, परशुराम या जीव को सगा है सिरजनहार। ना ये तन हमारा सगा है, ना ये मन हमारा सगा है, ना ये परिवार के लोग सगे हैं, ना ये संपत्ति हमारी सगी है। तन सगा ना मन सगा, सगा ना ये संसार, परशुराम या जीव को सगा है सिरजनहार। केवल परमात्मा अपने हैं, सब माया है, सब मिथ्या है। इस प्रकार से प्रवचन कर रहे थे श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज, और महंत जी बैठ करके सुन रहे थे। अच्छा, स्वयं इतने ठाठ बाट राजाओं जैसे सुख भोग रहे हो और लोगों को शिक्षा दे रहे हो कि तन सगाना मन सगा, सगाना ये संसार। फिर प्रवचन किया, माया तेरे तीन नाम, परसा परशु परशुराम। माया तेरे, ये हमने भी बचपन में कहावत सुनी थी, लेकिन ये कौन है परशु परसा परशुराम, ये जानकारी नहीं थी। बचपन में हमने कहावत सुनी, माया तेरे तीन नाम, परशु परसा परशुराम। तो ये कहावत किन की लिखी है, श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज, निम्बार्क पीठाधीश्वर। इन्होंने कहा कि जब मैं घर में था लोग मुझको परशु परशु कहते थे, फिर मैं संत रूप में आया तो लोग मुझको परसा परसा कहने लगे। अब मैं परशु से परसा थोड़ा सा विस्तार हुआ, और जब आचार्य पीठ पे बैठा अब परशुराम कहने लगे लोग। तो माया तेरे तीन नाम, परसा परशु परसा परशुराम। अब कोई मुझको परसा या कोई परशु नहीं कहता, सब कहते हैं परसा। और जब आचार्य पीठ पे बैठे श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज, तो नाम बदल जाते हैं प्रकृति के सुविधाओं के अनुसार, सम्मान बदल जाता है। जब पूरा प्रवचन हो गया, वैराग्य पे प्रवचन चल रहा था, कुछ भी हमारा नहीं, ना लेके आए ना जाएंगे, समझा रहे थे कितना भी धन जोड़ लो, 1 टका भी हमारे साथ जाने वाला नहीं। हरिहर बोल रे तोता, हरि के भजन बिन खाएगा गोता। यही सच्ची संपत्ति है, बाकी सब मिथ्य है। जब दुनिया से जाएंगे 1 टका भी साथ नहीं, 1 दाना भी मुख में नहीं डाल पाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। इस प्रकार से वैराग्य की बातें कर रहे थे। जब पूरा सत्संग हो गया, भक्तगण सुन सुनकर अपने घर चले गए। अब चुपचाप महंत जी आए आचार्य श्री के पास और बोले, महाराज बुरा नहीं मानना, बातें तो मैं भी बड़ी बड़ी ऊंची बनाता हूं, वैसी आप हैं। आप तो माया में फंसे हैं, बातें तो आप बहुत ऊंची ऊंची कर रहे हैं वैराग्य की, और यहां देखो तो आपके ठाट बाट, आप तो नीचे भी नहीं बैठ सकते, सोने के चांदी के छत्र और ये सब आपने के यहाँ, इतना वैभव तो राजाओं के यहाँ नहीं होता। आपके ठाट बाट देखकर मैं तो हैरान, जीवन में तो आपकी कोई तप त्याग नहीं। तो ये सब सुनकर के श्री परशुराम देवाचार्य जी बोले कि महाराज आप जो कह रहे हैं वैभव देख करके बिल्कुल ठीक, लेकिन ये मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है, मेरी इच्छा से नहीं। मेरे मन में सब कुछ नहीं है, ये तो प्रभु इच्छा से विधान बन रहा है।
क्योंकि यहाँ हजारों यात्री आते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, ये परमात्मा की कृपा से हो रही है। ये सब मेरा नहीं है। तन सगा ना मन सगा, सगा ना ये संसार, परशुराम या जीव को सगा है सिरजनहार। यहाँ कोई कुछ भी सगा नहीं, मेरे लिए सब पराया है, लेकिन फिर भी मैं इनको संभालता हूं अपने प्रभु की इच्छा से। ये जो धन वैभव आया मेरे प्रभु की इच्छा से, इसमें मेरा कुछ नहीं। तो सब सुन करके महंत जी बोले, महाराज ये ऊंची ऊंची बातें कहने की है, यदि आपके मन में कुछ नहीं, चलो फिर छोड़ के मेरे साथ। आप जो कहते तो भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा से आ रहा है, यदि भगवान की इच्छा से आ रहा है तो छोड़ के चलो मेरे साथ जंगल में। क्या वहां भी आएगा? कुछ नहीं, इच्छा से आ रहा है, आपका मन है इसलिए आ रहा है, छोड़ो, चलो मेरे साथ एकांत जंगल में भजन करो। क्या चलो छोड़ के चल देते हैं। तो मैन जी ने कहा दिन में नहीं, दिन में तो आपके चेला चेली रोक लेंगे आपको, जब सब सो जाएंगे रात को चलेंगे। कहा ठीक है। अब हुई रात, सब सो गए आश्रम में। अब जो ही मुख्य द्वार से जाने लगे तो सामने प्रहरी पहरा दे रहे। अब कैसे जाए? तो परशुराम जी ने कहा कि आश्रम के पीछे वाली खिड़की खोल के पीछे से कूद जाते हैं। तो आश्रम के पीछे वाली खिड़की खोली, श्री परशुराम देवाचार्य जी और महंत जी दोनों कूद गए पीछे। और जो ही कूद के जाने लगे तो महंत जी बोले परशुराम देवाचार्य जी से कि महाराज खिड़की बंद तो कर जाओ, चोर घुस जाएगा अंदर। तो श्री परशुराम देवाचार्य जी ने कहा अरे जब छोड़ दिया तो फिर क्या चोर, अपना कुछ है ही नहीं, सब ठाकुर जी का है, उन्हीं की इच्छा से सब हो रहा है, क्या चिंता, रहने दो। खिड़की खोली, आए चाहे जाए, आए तो स्वागतम, जाए तो भीड़ कम, जब छोड़ ही दिया अब क्या चिंता करने, चलो अब आपके साथ चलते हैं, प्रेम से भजन करेंगे। चलते गए कई कोस दूरी पर नाग पर्वत का नाम नागेश्वर पर्वत की कंदरा में बैठ गए, भजन करने लगे कई कोस चलकर। अब इनको भूख लगी महंत जी को। श्री परशुराम देवाचार्य जी से कहा महाराज खाने की कोई व्यवस्था? अरे पत्ते खाओ, झरने का जल पियो, हो गया, बस क्या करना है। महाराज भूख लगी हमको तो। क्या जाओ फिर भिक्षा कर लो। अब महंत जी चले, कंट्रोल नहीं था भूख पर, महंत जी चले भिक्षा करने किसी गांव में पास के। और जब गांव से आए देखकर हैरान, श्री परशुराम देवाचार्य जी वैभव संपन्न हो गए, भंडारे चल रहे हैं, पास में चांदी की पालकी और चमर छत्र डुलाया जा रहा है। ये क्या चमत्कार हो गया, ये हुआ क्या? तो बताया कि ये देखो सामने जो है ना, ये लखी बंजारा है, ये मेरा शिष्य है, ये अपने लाव लश्कर के साथ जा रहा था और इसका नियम, इनको मैंने नियम दे रखा था क्या, कि बिना संत को भोजन कराए भोजन नहीं करना। जहां भी तुम जाओ, प्रत्येक गांव में मंदिर संत मिल ही जाते हैं, पहला भोजन संत का, फिर उनका शीत प्रसाद ग्रहण करना। अब यहां से जा रहे थे तो लखी बंजारे को लगी थी भूख। लखी बंजारे ने अपने सेवकों को कहा देखो भी आसपास कोई मंदिर मिले, कोई संत महंत मिले, उनको भोजन कराएं। तो ढूंढते ढूंढते यहां तक आगे, गुफा तक। अब यहां इन्होंने मुझको भोजन कराया बढ़िया, और मुझको एकांत में देखा, मेरे नीचे आसन तक नहीं, इन्होंने मुझको आसन दे दिया। और ये बहुत पैसे वाले पालकी में जाते हैं, जहां भी जाते हैं अपनी पालकी भी मुझको दान कर दी और यहां भंडारा लगा दिया। मैंने तो पहले ही कहा था कि प्रभु मुझको इस वैभव में रखना चाहते हैं। अब बताइए, मैंने लखी बंजारे को बुलाया फोन करके, या फिर वही भंडारे, जैसे ठाट बाट निम्बार्क पीठ में, वही ठाट बाट मेरे यहां हो गए। क्यों? मैंने आपको पहले बताया, ये मेरे प्रभु की इच्छा है। क्यों? मुझसे लाखों लोग जुड़े हैं,
आते हैं यहाँ सत्संग सुनने, उनके भोजन की व्यवस्था होती है। ये कमरे इतने बने इसलिए बने हैं कि जो भी संत के पास आएंगे सत्संग सुनने, उनको रात्रि ठहरने के लिए मिले। तो ये सारा वैभव प्रचार मेरे से ठाकुर जी करवा रहे हैं, मेरे गुरु गोविंद मुझसे प्रचार करा रहे हैं। तो प्रचार के कारण से आश्रम भी चाहिए, ये व्यवस्थाएं भी चाहिए। ये मेरे लिए नहीं, आज भी मैं यही मानता हूं कि तन सगा ना मन सगा, सगा ना ये संसार, परशुराम या जीव को सगा है सिरजनहार। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। देखो मेरे मन में कितना वैराग्य तुमने कहा और छोड़ के चल दिया, है ही नहीं मन में ठाट बाट मेरे। लेकिन ये ठाट बाट यहां भी मेरे साथ आ गए, जंगल में बैठा भजन करने। यहां भी मेरा शिष्य लक्ष्मी बंजारा आ गया और सारी सुख सुविधाओं से मुझको संपन्न कर दिया। तो देखो सूखी बाटी खा के आया और यहां देखो 56 भोग आरोग रहा हूं। तब मान गए वो महंत जी महाराज, आप सच कहते हैं, आप तो सचमुच में परम त्यागी है। मैंने परीक्षा करके देख लिया, ये तो भगवान की इच्छा से ये ठाट बाट आपके साथ है। क्योंकि यदि आप ठाट बाट नहीं रखेंगे तो लोग आपके पास आ नहीं पाएंगे, ना ठहरने की व्यवस्था होगी, ना खाने पीने की व्यवस्था। अब 7-7 दिन आपके पास रहकर लोग सत्संग इसलिए तो सुन पाते हैं क्योंकि आपके यहाँ भोजन की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है। अब मैं समझ गया ये मेरे प्रभु का ही खेल है। आपके मन में बिल्कुल भी ठाट बाट से कोई भी मन में नहीं है, ये तो प्रभु की इच्छा है। अब देखो आप जंगल में आए, यहां भी आपके ठाट बाट भगवान ने कर दिए। आपने ठीक कहा था, ये मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है, मेरा कहीं भी मन नहीं, मैंने देख लिया।